नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे डिप्टी स्पीकर को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल समझौता करने के मूड में नहीं है और सत्ता पक्ष की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। स्पीकर के चुनाव को लेकर जो राजनीति हुई, हम सब लोगों ने उसको देखी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ही शर्त रखा गया था कि आप डिप्टी स्पीकर पर पहले बात कर लें, उसके बाद हम स्पीकर के ऊपर बात करेंगे और तब उस चुनाव को सर्वसम्मति से होने देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया कि नहीं, इस परंपरा को तो आपने ही तोड़ा था और हम आपको देने नहीं जा रहे हैं। लिहाजा एक राजनीतिक रस्साकसी देखने को मिली और 5 दशक बाद ऐसा लग रहा था कि शायद स्पीकर के चुनाव पर मतदान हो और वोटिंग से चुनाव हो, क्योंकि नामांकन विपक्ष की तरफ से भी कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो खींचतान की राजनीति शुरू हुई वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर शुरू हुई, क्योंकि के सुरेश 8 बार के सांसद, तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा गया, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई उन्हें बनाया जाना चाहिए प्रोटेम स्पीकर। और ये सदन का एक नियम भी है, संसदीय परंपरा भी है कि जो सबसे लंबे समय तक का सांसद होता है जो उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई और अब लेकिन आकर के मामला फंस गया है डिप्टी स्पीकर के ऊपर। और हालांकि 17वीं लोकसभा को आप देखें तो उसमें कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था, क्योंकि उसकी स्थिति भी बिल्कुल राजनीतिक तौर पर भिन्न थी, क्योंकि उस समय विपक्ष बहुत कमज़ोर था। अब विपक्ष बहुत ताकतवर है, तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो लोग एकजुट होकर के अगर अपनी बात रखेंगे तो वो बाध्यकारी होगा, दबाव बनाएगा सत्ता पक्ष के ऊपर और उन लोगों को बात माननी पड़ेगी और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देना पड़ेगा। और ये एक संसदीय परंपरा भी है और इस देश में पालन होता रहा है कि सत्ता पक्ष के पास स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर विपक्ष को जाता रहा है। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि नहीं, और ऐसा हुआ भी कि आपने इस परंपरा को तोड़ दिया। जब आप सत्ता में थे तो आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपने पास रख लिया था, इसलिए हम देने नहीं जा रहे हैं। और ये जानकारी आई हम लोगों तक कि इस बार डिप्टी स्पीकर एनडीए का कोई होगा, यानी एनडीए के घटक दल से कोई व्यक्ति होगा, और खासतौर पर हुआ कि भाई टीडीपी से कोई हो सकता है। हालांकि स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐलान नहीं किया गया है, आधिकारिक तौर पर किसी नाम पर मुहर भी नहीं लगाई गई है। लेकिन हाँ, राजनीति जरूर इस पर खूब चल रही है। लेकिन अब कांग्रेस और पूरा जो इंडी गठबंधन है वो इस पर अड़ा है कि साफ विपक्ष को देना पड़ेगा। और इस बार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इस बार डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। तो एक स्थिति साफ हो गई कि ना, इस बार डिप्टी स्पीकर होगा, क्योंकि 17वीं लोकसभा में कोई नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल साफ नहीं है कि कौन होगा, किस दल से होगा, क्या विपक्ष को जाएगा या सत्ता पक्ष में से जो दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उसमें से कोई हो जाएगा। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है और इसीलिए विपक्ष जो है वो बिल्कुल अंगद की तरफ पांव जमा कर अड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ एक दूसरी राजनीति शुरू हो गई है जो काफ़ी रोचक है कि एक तो सत्ता पक्ष के साथ, बीजेपी के साथ इंडी गठबंधन की अपनी राजनीति है, खींचतान है। दूसरे अगर देखें तो इंडी गठबंधन के अंदर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी अब जो है विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के अंदर। यानी कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा अगर सीट है तो उनको नेता विपक्ष का पद मिल गया और राहुल गांधी उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, नेता विपक्ष हैं। अब इंडी गठबंधन में है कि भाई जो डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष को मिलता है तो गठबंधन के किसी दल के पास ये जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आता या कांग्रेस के नेता कुछ इस पर बोलते या कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा की जाती या खुद राहुल गांधी जो नेता हैं वो कुछ बोलते, उसके पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नाम ले लिया। और वो नाम लेते ही कहें तो कांग्रेस पार्टी के मंसूबे पर पानी फिर गया और इंडी गठबंधन के अंदर ही राजनीति शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने एकदम सधे हुए राजनीतिक अंदाज में और कह सकते हैं कि राजनीतिक कड़ियों को देखते हुए और राजनीति की विसात पर उन्होंने अपनी एक चाल चल दी और इंडी गठबंधन के अंदर ही चाल चल दी। वो ये है, ममता बनर्जी ने कहा कि जो अयोध्या फैजाबाद से चुनकर इस बार आए हैं सपा के सांसद अवधेश प्रसाद, उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि वो दलित समाज से भी हैं और अयोध्या से जीत करके भी आए हैं। और इस बार देखें, पहले मैं बता दूं कि जो अवधेश प्रसाद जीत कर आए हैं फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से, वहाँ बीजेपी हारी है। तो अखिलेश यादव, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव जब भी अगर सदन में हैं या सदन के बाहर हैं, यानी अगर संसद भवन परिसर में हैं, तो अवधेश प्रसाद को अपने साथ रखते हैं। वो बुजुर्ग भी हैं अवधेश प्रसाद, उनका हाथ पकड़कर अखिलेश यादव चलते हैं। और कह सकते हैं कि जो इस बार विपक्ष को जीत मिली है, विपक्ष की संख्या बढ़ी है, ताकत बढ़ी है और उसमें से भी
फैजाबाद से जीत करके अवधेश प्रसाद आए हैं, तो उनको एक ट्रॉफी के तौर पर पेश किया जा रहा है कि देखिए साहब, जो हम अयोध्या जीत गए हैं, यानी बीजेपी की हार हुई है और हम जीते हैं और ये अवधेश प्रसाद जी हैं और इन्होंने हराया है। तो एक अलग सी मानसिकता देखने को मिल रही है कि उन्हें लेकर के हर जो इंडी गठबंधन का नेता है वो अवधेष प्रसाद से जरूर मिल रहा है, उनसे मिलता है, उनको बधाई देता है और सभी उनके साथ फोटो और सेल्फी भी लेते हैं। और मैं जो समझ पाता हूँ सिर्फ इसलिए कि अरे साहब, बीजेपी बहुत राम की राजनीति करती रही है, अयोध्या की राजनीति करती रही है और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या में ही और फैजाबाद लोकसभा सीट पर ही बीजेपी को हरा दिया। तो कह सकते हैं कि अवधेश प्रसाद इस समय विपक्ष की जीत की ट्रॉफी हैं, इसलिए सब जगह उनको पेश किया जा रहा है और सभी जगहों पर वो जा रहे हैं। और इसलिए ममता बनर्जी ने शायद ये चाल चल दिया, कहा कि अवधेश प्रसाद को बना दिया जाए और उनके लिए जैसे जो शब्द पहले अखिलेश यादव खर्च किए थे कि अयोध्या राजा, ममता बनर्जी ने भी वो शब्द खर्च कर दिया कि इन्हें बना दिया जाए। तो अब सपा को तो कुछ करना नहीं, सपा तो बिल्कुल खुश कि भाई उनके किसी सांसद के बारे में कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए। अब सपा भी उनके नाम पर विरोध नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सबसे उनके में सीनियर है, कई बार के वो विधायक हैं, एक संसदीय अनुभव उनके पास है, साथ ही दलित समाज से भी वो आते हैं, अयोध्या से जीत करके आए हैं, खुद अखिलेश यादव उन्हें घुमा सकते हैं, तो सपा तो इस पर कुछ बोलेगी नहीं। और चूंकि टीएमसी ने नाम का प्रस्ताव कर दिया, अब कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति फंस गई। यहां एक बात और समझने वाली है कि आप इंडी गठबंधन को देखें तो कांग्रेस के बाद किसी दल को अगर सबसे ज्यादा सीट है तो वो सपा के पास है। तो इस स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल सपा को नाराज नहीं करना चाहेगी। और दूसरी बात देखें, नाम किसने लिया? टीएमसी ने। तो टीएमसी और सपा ये दो मजबूत स्तंभ इस समय इंडी गठबंधन के हैं। इन लोगों के पास कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल इन दोनों लोगों को नाराज नहीं कर सकती और इस बात को भली भांति ममता बनर्जी जानती हैं, समझी, उन्होंने राजनीति समझ लिया। अखिलेश यादव के सामने सारी राजनीति है और कांग्रेस पार्टी अब बोल नहीं पा रही है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि के सुरेश को डिप्टी स्पीकर के तौर पर कांग्रेस चाह रही थी कि उन्हें बनाया जाए, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के लिए जब उनका नाम सामने आया और जब बीजेपी ने उसको नकारा तो कांग्रेस की तरफ से राजनीति चली गई कि के सुरेश दलित हैं, 8 बार के सांसद हैं, उनका अपमान हुआ। फिर उनसे स्पीकर के लिए नामांकन भरवा दिया गया और उसके बाद फिर अब डिप्टी स्पीकर के लिए कांग्रेस उनका नाम सामने लेकर आ रही थी। इस पर कांग्रेस आधिकारिक तौर पर कुछ बोलती, नाम का ऐलान करती, उसके पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति चल दी और इस पर सपा भी चुप है और ममता बनर्जी ने बयान दे दिया। और जैसे ही ममता बनर्जी का बयान आया उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन कर दिया कि हम समर्थन करते हैं, अवधेश प्रसाद जी बहुत वरिष्ठ हैं और वो डिप्टी स्पीकर अगर होते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही इंडी गठबंधन के तमाम छोटे कुछ दलों ने भी उसका समर्थन कर दिया। अब यहां कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा, कि अब अवधेश प्रसाद के नाम को वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, विरोध भी नहीं कर सकती और उसके खिलाफ जा भी नहीं सकती और तुरंत अपने मंच से उसका ऐलान भी नहीं कर सकती। तो अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इसीलिए अब कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर अवधेश प्रसाद होते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। लेकिन ये तो इंडी गठबंधन के अंदर राजनीति चली गई। लेकिन इस राजनीति का ऐसा नहीं है कि इंडी गठबंधन के अंदर ही राजनीति चली और कांग्रेस निरुत्तर हो गई, कि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था सपा और टीएमसी के आगे। इससे बीजेपी के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है, राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। इसलिए राजनीतिक दबाव बढ़ गया है कि जो अवधेश प्रसाद हैं वो दलित समाज से आते हैं, कई बार के विधायक हैं और जिस तरीके से विरोधी पक्ष के द्वारा उनको आगे किया गया है, अब ऐसे में अगर बीजेपी किसी दूसरे को लेकर के आती है तो उस बीजेपी के ऊपर दबाव है कि किसी उनसे बड़े दलित चेहरे को आगे लेकर के आए। अगर बीजेपी किसी बड़े दलित चेहरे को आगे लेकर नहीं आएगी तो फिर विपक्ष को ये मौका मिल जाएगा ये कहने का कि फिर से दलित का अपमान किया गया, पहले के सुरेश जी का अपमान किया गया, अब देखिए अवधेश प्रसाद जी का अपमान किया जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी भी अब सतर्क हो गई है और कहें तो छाछ भी फूंक कर पी रही है। और बीजेपी, जो मेरी जानकारी है कि बीजेपी अब ढूंढने में लग गई है, क्योंकि जो पहले में जानकारी दी गई थी कि टीडीपी के किसी व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर के पद पर बिठा दिया जाएगा, तो अब मुझे ऐसा लगता है, जो जानकारी आ रही है, कि बीजेपी अब इस पर दोबारा से सोचना शुरू कर दी है कि अगर अवधेश प्रसाद को लेकर के
कांग्रेस या पूरा इंडी गठबंधन अगर सामने आता है तो फिर एनडीए को क्या करना चाहिए। तो अब इस उधेड़-बुन में बीजेपी लग गई है कि आखिर अब किसे आगे किया जाए। हालांकि अभी तक खुलासा बीजेपी की तरफ से नहीं है, बीजेपी की तरफ के किसी नेता ने बयान भी नहीं दिया है, एनडीए की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हाँ, उनके तेवर से बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल इस मूड में बैठे हुए हैं कि डिप्टी स्पीकर भी अपने पास रखेंगे, यानी एनडीए का कोई व्यक्ति डिप्टी स्पीकर होगा। लेकिन अवधेश प्रसाद के नाम का दाव चल के ममता बनर्जी ने एक साथ कांग्रेस को भी राजनीतिक तौर पर चुप कर दिया है और बीजेपी को भी बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि अगर बीजेपी विरोध करेगी तो दलित विरोधी कहला जाएगी। अगर कांग्रेस फिर से इस नाम का विरोध करती है तो इंडी गठबंधन में ही फूट पड़ जाएगा। जिस इंडी गठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, सदन के अंदर एकजुट है बिल्कुल, इसमें कई अभी तक जो दिखाई दिया है उसके हिसाब से इंडी गठबंधन जो है वो बिल्कुल एकजुट है और वो एक साथ अपनी ताकत के साथ वो काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसको लेकर के कहीं आपस में मतभेद हो, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर एकजुट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तभी सरकार के ऊपर आज जो दबाव बना रहे हैं वो कल बना सकेंगे। तो अवधेश प्रसाद के नाम के जरिए ममता बनर्जी ने एक साथ दो निशाने साध लिए हैं, कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया और बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। अब सिर्फ इंतजार ये होगा कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है तो बीजेपी किसके नाम को आगे बढ़ाती है, क्योंकि कांग्रेस, तृणमूल, सपा, आम आदमी पार्टी और दूसरे अन्य विपक्षी दल हैं वो तो अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमत हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी नाम सामने नहीं आया है और इसी का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे आगे एक नई कहानी और एक कुछ नई जानकारी के साथ।